नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। चौंकी मत, मैं कोई जयपुर के बहुत खूबसूरत प्लेस पर नहीं खड़ी हूं या मैं किसी पर्यटन स्थल पर नहीं खड़ी हूं। मैं उस स्थल पर खड़ी हूं जिसको राजस्थान सरकार ने बनाया था, या मैं कहूं कि बीजेपी सरकार ने जिस पर्यटन स्थल की सौगात जयपुर शहर को दी थी कि जयपुर शहर में ऐसी सौगात हम लेकर आएंगे कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इसे देखेगा। और अब कहीं ना कहीं जो सौगात बीजेपी सरकार ने दी थी वो सौगात बिल्कुल ठीक थी। ज़रा मेरे पीछे तो देखिए, ये वही सौगात है, ये वही द्रव्यवती नदी है जो बीजेपी सरकार ने जयपुर शहर को गिफ्ट के तौर पर दी थी कि जयपुर वासियों, हम आपको एक गिफ्ट देते हैं, वो है द्रव्यवती नदी। 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट की ज़रा शक्ल तो देखिए, ये वो प्रोजेक्ट है। नदी कहे, गटर कहे, नाला कहे, क्या कहे, समझ से बाहर है बिल्कुल। लोग इस द्रव्यवती नदी का नाम जरा देखिए आप, द्रव्यवती नाम है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई बहुत ही खूबसूरत जगह होगी, बहुत ही ऐसी कोई बढ़िया जगह होगी कि जिसे देखा जाए। और आपको मैं एक बात यहाँ क्लियर करूँ, जब गूगल पर हम सर्च करते हैं ना कि जयपुर के सबसे फेमस पर्यटन स्थल कौन से हैं, तो द्रव्यवती नदी का नाम तो उस लिस्ट में शामिल होता है। लेकिन लिस्ट में तो नाम शामिल कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम इसका जो मैं कहूँगी कि सौंदर्यकरण हो या इसकी साफ सफाई की व्यवस्था हो, कम से कम उस पर तो काम किया जा सकता था। सरकार बदली, उसके बाद दूसरी सरकार भी बदल गई और अब तीसरी बार मैं कहूँ तो बीजेपी की सरकार आ चुकी है। बीजेपी के राज में बीजेपी सरकार जब थी तब इसको बनाया गया था, उसके बाद सरकार बदली और कांग्रेस सरकार आई। मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार ने भी कुछ ज़्यादा इसका सौंदर्यकरण किया है, वो तो आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो। और अब वापस से बीजेपी सरकार आ गई, 5 साल तो ये चले गए। अब देख लेते हैं कि अब नई सरकार इसका सौंदर्यकरण कैसे करती है। ज़रा एक बार इधर आपको दिखाऊंगी, ये कोई नदी नहीं, ये एक नंबर का गंदा नाला है जो मेरे पीछे है। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगी। इसे कहते हैं द्रव्यवती नदी और ये हसनपुरा जो नाला है ये यहाँ से निकल रही है। साफ तौर पर आप इस नदी को देख सकते हैं, मैं तो भैया इसे नदी ही कहूँगी। इसे द्रव्यवती नदी कहा गया, नाम दिया गया, बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया है। लेकिन इस नदी को आखिर में गंदा किसने किया है और गंदा करने के बाद इसकी साफ सफाई क्यों नहीं की गई है? क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि अमीन शाह नाले को सुंदर द्रव्यवती नदी में तब्दील कर दिया गया, बना दिया गया, लेकिन द्रव्यवती कहाँ है? अमीन शाह नाला आज भी अमीन शाह नाला है और वो कहीं नहीं बदला है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बदला है इसके आसपास ना कोई मुझे पेड़ पौधे नज़र आ रहे, एक रेलिंग लगाई गई है नाले के चारों तरफ। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं दुनिया की जो गंदगी है, यहाँ पर घरों से जो कचरा निकल रहा है और साफ तौर पर जो हमारा बाथरूम का कचरा है वो यहाँ पर निकल रहा है। यह इतना गंदा यहाँ पर हो रहा है कि किसी को कोई पड़ी नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। जयपुर शहर को हम कहते हैं कि पर्यटन स्थलों का शहर माना जाता है। जयपुर में नाहरगढ़ हो या जयगढ़ हो या फिर आमेर फोर्ट हो, जब इतने बड़े बड़े फोर्ट है, इतनी खूबसूरत जगह है जयपुर में, तो ये क्या है? इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? आम जनता की, वो भी नहीं कर रही, सरकार की, वो भी नहीं कर रही, तो कर कौन रहा है इसकी सफाई और करेगा कौन? लगभग मैं खुद इसको इतने समय से देख रही हूँ, 5 साल होने को जा रहे हैं। 5 साल से ऊपर का समय तो कांग्रेस सरकार का निकल चुका है, बीजेपी सरकार वापस से आ गई है, लेकिन इस 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट की देखभाल कौन करेगा? कौन है जिम्मेदार कि अब इस नाले की, कम से कम नाला ही गवाही देने लगा है। भैया अब तो मेरे को थोड़ा सा देख लो, ज़रा आपको यहाँ भी दिखाऊंगी। ये द्रव्यवती नदी है, नदी कह लूँ, नाला कह लूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर में से नाम क्या दे दूँ, क्योंकि द्रव्यवती नदी तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ। और अगर आप 100 लोगों को खड़ा करके भी पूछेंगे ना कि ये नाला है कि नदी है, तो वो लोग बता देंगे ये क्या है। अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती हूँ कि इसकी जो कितनी लागत थी, किस तरीके से इसे बनाया गया था कि राजधानी जयपुर में ये गंदगी तो पहले देख लो आप ज़रा,
कैमरे की तरफ कि ये गंदगी, कितनी गंदगी है यहाँ पर। अमीन शाह नाले में तब्दील हो गई है ये गंदगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पड़ी है कि द्रव्यवती की साफ़ सफाई कर ले या इसमें थोड़ा सा हम कचरा यहाँ से हटा दें। 1800 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि 18 रुपये नहीं, 1800 करोड़ रुपए हैं। जब ये नाला बन चुका है बिल्कुल पूरा, आप आगे तक देख सकते हैं, साफ पानी कहीं नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी की मैं बात करूँ तो नासूर बन चुकी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लाइव यहाँ खड़ी होकर मैं आपको दिखा रही हूँ। जब इस गंदगी में मैं नहीं खड़ी हो पा रही हूँ 10 मिनट, तो ये लोग कैसे रह रहे होंगे यहाँ पर। ये लोग हैं जो परेशान हो चुके। कीचड़, यहाँ जगह जगह कीचड़ जमा हो रखा है, जगह जगह गंदी हो चुकी है। लेकिन अच्छा, एक बात यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नदी है ये साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनाई गई थी कि जयपुर में का सौंदर्यकरण करेंगे तो जयपुर में एक नदी का होना अति आवश्यक है। साबरमती को देखते हुए ये बनाई गई। लेकिन यहाँ साबरमती तो छोड़िए, गुजरात की हम बात करते हैं कि गुजरात में जितना डेवलपमेंट है, राजस्थान में, जयपुर में उतना डेवलपमेंट होगा। लेकिन मैं कहीं नहीं मानती, ज़रा वहाँ एक बार पीछे आपको कैमरा करके दिखाऊंगी, वहाँ पर घर बने हुए हैं लोगों के। ये जो घर बने हुए पीछे, ये नाला वहाँ से आ रहा है सीधा। चलिए इधर तो फिर भी घर नहीं है, लेकिन वहाँ तो घर बने हुए हैं। और घर के बाहर ये नाला बदबूदार गंदा नाला बना हुआ है। 1800 करोड़ तो इस नाले में बिल्कुल चले गए, बह गए हैं। वो 1800 करोड़ जो लगाए थे या जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो 1800 करोड़ इस गंदे नाले में बह चुके हैं। आपको बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी अक्टूबर 2018 थी। अब 4 साल बीत जाने की, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन दुर्गंध वाले नालों में ये तब्दील हो चुकी है। और 47 किलोमीटर लंबी इस द्रव्यवती नदी में 300 से ज़्यादा छोटे बड़े नाले आकर मिलते हैं। और वो नाले एक बड़े नाले का रूप ले रहे हैं। और ख़ास तौर पर जयपुर शहर में सीवरेज का जितना भी गंदा पानी है वो यहाँ आकर जमा हो रहा है। और आप तो खुद ही देख सकते हैं लाइव की ये नदी, तो अब कितना नदी दंदी बोल के मैं भी इस नाले का अपमान क्यों करूं, क्योंकि अब ये नदी तो रही नहीं है किसी तौर पर भी, ये एक नाला बन गया है। टाटा कंपनी का प्रोजेक्ट ने इसे बंद कर दिया। टाटा को प्रोजेक्ट दिया गया था, उसने बंद कर दिया। अच्छा, जनता का सवाल है कि साफ़ पानी नहीं है बल्कि गंदे नाले का पानी यहाँ पर बह रहा है। पिछले कई साल से ऐसा हो रहा है। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। इसके बाद ना कोई सुनने वाला है। सरकार आ रही है, जा रही है, बदल रही है। और ख़ास तौर पर विधानसभा जब चलती है तो प्रश्नों की बात आती है, बजट की सौगात दी जाती है कि इसका सौंदर्यकरण हो या सुदृढ़ीकरण हो या ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, सबको सारी सौगात मिल रही है। तो फिर द्रव्यवती नदी पीछे क्यों है? ज़रा आपको थोड़ा सा आगे वहाँ जाके भी मैं एक बार दिखाऊंगी कि वहाँ के हालात कैसे हैं और वो लोग इस नासूर भरी गंदगी में रहने को कैसे तैयार हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इस गंदे नाले से लोग परेशान हैं, लोगों की ज़िंदगियां नासूर बन चुके। खास तौर पर यहाँ रहने वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ। इस नाले के साइड में जिनके घर है वो लोग बिल्कुल परेशान है। और पीछे तो आप इसके हालात देख ही नहीं सकते। यहाँ पर नदी की बात करते हैं, किस बात की नदी है? पहला सवाल तो मेरा ही है, ये नदी कहे, नाला कहे, क्या कहे इसको, वही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं यही कि इनसे जान लेते हैं कि इनकी परेशानी क्या है, क्योंकि जब हम नहीं 5 मिनट यहाँ खड़े हो सकते तो ये लोग कैसे रह रहे होंगे। ज़रा ये इस पर भी गौर करना देखने वालों। क्या नाम है आपका? दिनेश नाम मेरा। दिनेश जी, आप कितने समय से रह रहे हैं इधर? मैं यहाँ पे जन्म से यहाँ ही रह रहा हूँ। मैं सामने मेरा प्लॉट है। हाँ। नदी की बात की थी, राजस्थान बीजेपी सरकार की बात करती हूँ। बीजेपी सरकार ने नदी दी थी, नदी नाला कैसे बन गई? देखिए, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, नदी नाला बनाया है, छापा भी है इसको, और बजट भी उन्होंने अच्छा खासा पास किया था। लेकिन ये जेडीए की लापरवाही है कि ये इतनी गंदगी पड़ी हुई है। इसमें सरकार को हम दोष नहीं देंगे, इसमें दोष देंगे सरकारी जो अधिकारी है, कर्मचारी है जेडीए के, उनको दोष देंगे। हम कई बार ये लिख के भी दे चुके हैं जेडीए के अंदर कि साहब इस तरीके की ये गंदगियाँ हो रही है, लोग परेशान है, मच्छरों से लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब बारिश आती है तो ये जो नाला है ये ओवरफ्लो करके चलता है। तो मैं जेडीए के अधिकारियों से दरख्वास्त करता हूँ
मीडिया के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस नाले की सफाई करवाई जाए और लोगों को बीमारी से निजात दिलवाई जाए। आपको ऐसा नहीं लगता जब सरकार एक पर्यटन स्थल बनाती है या कोई सौगात देती है तो उसकी रख रखाव और देख रेख की जिम्मेदारी सरकार की भी होनी चाहिए, अधिकारियों के भरोसे क्यों छोड़ा जाए? जब हम आमेर फोर्ट की रख रखाव अच्छे से कर सकते हैं, जयगढ़ का कर सकते हैं, नाहरगढ़ का कर सकते हैं, तो द्रव्यवती नदी का नहीं कर सकते? बिल्कुल आपकी बात सही है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं दे सकते, तो अधिकारियों का इसके अंदर दोष है। सरकार का काम है बजट पेश करना, ठीक है, और इसके बाद में जो काम होता है, साफ सफाई काम होता है, वो जेडी अधिकारियों को, तो सरकार को हम इसमें दोष नहीं दे सकते। तो यहाँ के लोगों ने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की? बिल्कुल आवाज़ उठाने की कोशिश करी है लोगों ने, और लोगों ने शिकायत भी दर्ज की है, निगम से भी बात की है, जेडी से भी बोला है कई बार, लेकिन कोई अधिकारी अब तक कोई सुनवाई नहीं करते हैं। विधायक पिछली बार के विधायक थे, वो कभी आए यहाँ पर? बिल्कुल, विधायक जो भी आते हैं सब आते हैं जाते हैं, और समस्याओं का उनको समाधान के लिए हम बोलते हैं तो वो करवाते भी, ऐसे बात नहीं है, चाहे कोई सी भी सरकार के विधायक हो चाहे मंत्री हो। समाधान तो मुझे कुछ यहाँ दिख नहीं रहा। समाधान नहीं दिख रहा अभी, इसके लिए हम ठीक है, अब जो सरकार है अभी इन फ्यूचर बीजेपी की सरकार है, हम उनके मंत्रियों से बात करेंगे, यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनसे बात करेंगे। अभी तक उनको हमने किसी तरह की सूचना दी नहीं है, अब उनसे हम सूचना देंगे, पब्लिक को इकट्ठा करेंगे और उनको सूचना दे करके इसका समाधान करवाएंगे। तो देखिए, ये तो सरकार पे खैर सरासर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि किसकी गलती है, अधिकारियों की गलती बता रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल तो वही है, जब सरकार किसी का निर्माण करती है, किसी में इमारत का निर्माण करती है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपके शहर को खूबसूरत बनाती है, उसका रख रखाव की जिम्मेदारी तो खैर आम इंसान की तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भी है। लेकिन यहाँ तो दोनों की ही लापरवाही नज़र आ रही है। नाला देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कैमरा में मेरे साथी सहयोगी को कहूँगी ज़रा पास आए, और इस नदी की जो दुर्दशा है वो क्या बयां कर रही है वो आप लोग देख सकते हैं। इधर कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, खास तौर पर महिलाएं। यहाँ पे एक छोटी सी कच्ची बस्ती है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमारियां पनप रही है, ढेरों बीमारियां इस गंदगी से, क्योंकि मैं 5 मिनट भी यहाँ खड़ी नहीं रह सकती हूँ। भगवान की कसम, तो यहाँ हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं और क्या कुछ कहती है ये वो बात आप तक पहुँचाते हैं। देख लो आप लोगों को दिख रही है ये गंदगी, ना हमें रास्ता है, ना हमें पानी है, ना कुछ नहीं, पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितने दिन से साफ सफाई नहीं हो रही? ये हो गए कम से कम 2 महीना हो गए, जीड़िया वाले उठा ही नहीं रहे कचरा। वो नहीं आती कचरे वाली गाड़ी? नहीं, गाड़ी नहीं आती इधर। नहीं जाती है मैम, कचरा लेके ही नहीं जाते हो तो कचरा ऐसे कहते हमारे को तो बदबू आती है। आप ये बोलो तुम्हें बदबू आती है तो हमें नहीं आती। हाँ बोल दिया हमने तो। हम कैसे रहते हैं यहाँ पे गंदगी में? काम तो काम छोड़ेंगे, हम तो रहेंगे नहीं, काम दूसरा कर लेंगे इससे बड़े। तो कर लो फिर, आप ये बोला करो कर लो फिर तो। और क्या कह दिया मैंने कि कर लो। मेरे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे फिरते घूमते, हम भी फिरते, रास्ता नहीं है हमारा जाने के लिए, कहीं पे भी नहीं है रास्ता। छोड़ के भग गए, कल भी गाड़ी आई थी छोड़ के भग गए, वैसे खाली गाड़ी ले गए कचरे की, भर के नहीं ले गए कचरे की गाड़ी। तो यार इससे बढ़िया तोड़ ही दो ना, तो हर घर तो निकल जाएगा ना, तो कहीं जगह दे दो वहाँ पे टाइम पास। एक बात बताओ, इस गंदगी की वजह से बच्चों में बीमारी, अब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहीं से गुजरते हैं, दिन में 50 चक्कर काटते हैं, गंदगी मजबूरी है, कहाँ जाए और कहीं ठिकाना ही नहीं है, ये ही ठिकाना बस, और क्या करें। ला जा आ तेरी गाड़ी ला। तो देख सकते हो आप ये किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है और लोग कितने परेशान हैं, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़रा देखिए, मैं एक बार दिखाऊंगी, नंगे पैर यहाँ पर घूम रहे हैं, तो गंदगी तो साफ तौर पर इन पे भी लगेगी, पैरों से पूरे शरीर में पनपेगी। कभी कोई सरकारी अधिकारी आया हो, कोई बड़ा कोई विधायक आया हो उधर, कोई आता है? कोई नहीं आता इधर तो, यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आते कभी? कोई नहीं आता, कोई नहीं बोल रही थे और के अंदर घुसी पड़ी सबकी सब। कोई भी नहीं आता आज तक, जब से काम चला यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई ये आता है। एक मैनेजर आता है, वो गाड़ी को दे के चल जाता है, वो गाड़ी वाले 2-4 पर आती गाड़ी के अंदर उठाते और फिर चले जाते। किसी मोहल्ले वालों की किसी की कोई नहीं सुनता, कोई सुनाई नहीं करता, रास्ता बंद करेंगे। जरा थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा और अंदर लेकर, कि देखिए ये वो लोग हैं जो इधर अपना भरण पोषण
करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें कोई बढ़िया सुविधा नहीं है तो हम यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कच्ची इस बस्ती के बगल में जो गंदे हालात हैं वो बिल्कुल बद से बदतर हो चुके हैं। लोग हैं दो मकानदारों ने जी वाले दे रखे किराए से। तो देख सकते हो कि अब यहाँ पर कितनी परेशानी है, लोगों को कितने परेशान हो रहे हैं। और इनका कहना है कि नगर निगम या जेडीए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं कर रहा है। आप कुछ कहना चाहोगे सर? बताइए, यहाँ पर इतनी गंदगी हो रखी है। जी गंदगी तो हो रही है मैडम जी। क्या ये आते नाले वाले टाटा वाले है ना, तो ये हमारे को डंडा बंद करने की धमकी और दे रहे हैं मैडम कि डंडा बंद करेंगे। ये रास्ता है ना जो हमारा गाड़ी घोड़े आने जाने का रास्ता है ना, ये और बंद कर रहे हैं। अब हमको किया बाहर कचरा एक साइड में डाल दिया करो। हमने साइड में डालना भी कोशिश करी, इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल गाड़ी भेजते नहीं है, ना टाटा वाले भेजते हैं ना कोई नगर निगम वाले भेजते हैं। कोई भी यहाँ गाड़ी की कचरा उठाने वाला कोई भी नहीं आता है मैडम जी। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में है। बिल्कुल कचरा नाले में फेंकने नहीं देते। कैमरा लगा रखा है, सामने चलान करते हैं। देखिए कैमरा वहाँ सामने लगा रखा देखने के लिए, कोई कचरा फेंकता तो उसको डांटते। वहाँ पे गार्ड बिठा रखा है एक, पर इतना अच्छी व्यवस्था इधर हमारे रहते हैं जो वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है। कोई पानी तक की व्यवस्था नहीं है मैडम। में आप लोग कचरा वगैरह कहाँ फेंकते हैं? हम तो यहाँ पर साइड में रखने के गए हमारे को, तो साइड में गाड़ी भी नहीं भेजते। फिर वो पहले गाड़ी हम भेज दिया करेंगे। टाटा वाले भी बोल रहे हैं, जीडी वाले भी बोल रहे हैं कि हम गाड़ी भेजेंगे, तो ना कोई गाड़ी आती है ना। महीना भर पड़ा रहता है, 1.5 महीना कचरा। ये बिल्कुल क्या करे, बहुत बुरा हाल है। घर से बच्चों में बीमारियां पनप रही हैं इस गंदगी से। बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल बुखार आ रहा है, बच्चे मच्छर आ रहे हैं। बिल्कुल रह ही नहीं सकता बाहर, तो बिल्कुल डोल ही नहीं सकता आदमी। बिल्कुल बीमार पड़े बच्चे सबके। तो आप लोग देख सकते हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रखी है। इनका कहना है कि अधिकारियों ने कहा भी है कि आप लोग साइड में डालें, तो हम लोग साइड में भी रखते हैं कचरा। बावजूद इसके जेडीए की गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँची, नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ नहीं पहुँची कचरा उठाने के लिए। और ये आरोप लगा रहे हैं कि उस साइड की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल साफ़ है, वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था है, कैमरा वहाँ लगाया गया कि किसी प्रकार से कचरा वचरा नहीं डाला जाए। लेकिन ये जो गंदगी है, अभी आप इस नाले को ताज़ा ही देख लीजिए, पानी आ रहा है, गंदा सीवरेज का पानी आ रहा है। इस पानी के साथ यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। हम खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं ग्राउंड पे खड़ी खुद मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ इस समय। जब मैं 5 मिनट नहीं खड़ी हो सकती तो ये लोग कैसे रह रहे होंगे? सवाल है बड़ा कि इन लोगों के लिए क्या सुविधा है। बात करते हैं सुंदरीकरण की, बात करते हैं सौंदर्यकरण की, तो कौन सा सौंदर्यकरण है यहाँ पर? साफ सफाई की जिम्मेदारी, माना कि शहर को साफ रखने की नैतिक जिम्मेदारी है जो हमारी है, लेकिन हमारे साथ साथ उन अधिकारियों की, उन नेताओं की, उन विधायकों की, उस सरकार की भी तो है जिसको हम अपना कीमती वोट देकर चुनते हैं। तो सवाल यही है इस जनता का। ज़रा देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बैरिकेड नहीं है। ज़रा मैं यहाँ दिखा दूँ। यहाँ पर अगर कोई यहाँ से नीचे जाए और गिर जाए ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर कोई भी हादसा भी हो सकता है। हादसे को न्योता दे रहा है ये। थोड़ा सा मैं अगर इधर में जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ इतना गड्ढा है कि इस गंद में मैं जा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करके दिखाऊंगी कि गंदा तो देखिए ज़रा। ये हादसे को न्योता दे रही है ये गंदगी। गंदे, मेरे पैर भी गंदे हो चुके हैं यहाँ पर। ये हादसे को न्योता दे रहा है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा अगर कोई इंसिडेंट यहाँ हो जाता है? इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, कोई आ जाए खेलता हुआ गिर जाए इसमें, कौन है जिम्मेदारी लेने वाला? कोई नहीं है। यहाँ से कोई भी नीचे इजीली जा सकता है, बच्चे हैं, नहीं ध्यान रहे कोई बह जाए इसमें। खैर देखिए गंदगी का आलम जो है वो सर चढ़कर यहाँ बोल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरे तो सवाल इतने सारे हैं इस जगह से कि सवालों के जवाब ही शायद नहीं मिलने वाले किसी के पास। खैर और भी आपको थोड़ा आगे भी दिखाऊंगी इस पूरी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है इस द्रव्यवती नदी की, वो हकीकत मैं आपके सामने आज रख रही हूँ और आगे भी रखूँगी। जब तक इस नदी कह लें या इस नाला कह लें, जब तक इसका सौंदर्यकरण नहीं होगा तब तक हम इसी तरीके से इस रिपोर्ट को आगे लेकर जाएंगे। और तब तक के लिए आप लोग भी बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ।